ये दोबारा से मेरे सामने मैं दिखा देती हूँ आपको। ये एक मेरी 5 कुलियात शाया हुई हैं, और इतनी 5 कुलियात किसी जगह लेकर जाना और दिखाना भी बहुत मुश्किल होता है। चलिए ये ऑनलाइन है तो यहाँ सारी लोग तकरीबन जानते हैं यहाँ से लेके वहाँ तक। माशाल्लाह पहली माशाल्लाह। कुलियात तो ये 2013 में शाया हुई थी, जिसमें मैंने भी मैंने देखी है और मैंने उठाई भी है, जी ये ये उठाते उठाते गिर गई अफरोज़ थी ने मैं। तो देखिए, बिल्कुल देखिए माशाल्लाह से, क्योंकि यही कुलियात मेरी 2013 में सबसे पहले आई थी। और मुझसे ज्यादा इसमें वजन है इस कुदरत का। जी बिल्कुल। और सही बात है। इसमें नज़्म की 70 असनाफ पे शायरी की, 40 साल का ये मेरा काम था। और इसी में एक नई शेरी सिम्त सवालने जो है वो मैंने उसकी मुख्तरा हूँ, वो ईजाद हुई, या मुख्तरा कह लीजिए उसे, या तजर्बा कह लीजिए, सवालने के नाम से। और त्रिवेणी जो इंडिया की गुलजार साहब की ईजाद है, उस पर मेरी आलमी सतह पर पहली किताब आई, तेरा इंतज़ार है के नाम से। वो किताब अलग है, वो इसमें अब शामिल है। और तेरा इंतज़ार है के नाम से 2009 में शाया हुई थी वो किताब, मेरी आलमी सतह पर पहली किताब थी त्रिवेणी की। और तखल्लुस का नाम जो बेनाम था, जिसे लोग हमारे पुराने शौरा डोई कहते हैं, हमारे बुज़ुर्ग, उसका कोई अदबी नाम उस निशान का नहीं था, उसे मैंने एक मुखल्लस का नाम दिया उर्दू अदब की डिक्शनरी में। तो ये 3-4 काम इस कुलियात की वजह से ही कराची में एक रोड मेरे नाम से मंसूब हुआ, क्योंकि ये दुनिया में पहली मरतबा काम हुआ है कि नज़्म की 70 असनाफ पे शायरी, और उनकी टेक्निक भी लिखी है कि वो सिर्फ लिखी किस तरह जाती है। तो उनकी सारी टेक्निक भी इसमें मौजूद है। और जी शायरी है ये। और ये माशाल्लाह एक माशाल्लाह। एक सफ़े पे 2-2 कॉलम बनाकर इसको इसमें लिखा है, कई कई जगह पर इस तरह से भी हुआ है। तो जैसे ये लिखा हुआ है तो आप देखिएगा एक पेज पर इस तरह से डबल डबल है ये। तो क्योंकि 2000 सफ़ात से ज़्यादा तो तकरीबन आ नहीं सकती थी कोई। ये 2013 में आई थी, और 2013 में ही कराची में एक रोड मेरे नाम से मंसूब हुआ था। और अल्लाह की तरफ से हुआ था, एक टीवी चैनल ने इंटरव्यू किया था, हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही थी आर्ट्स काउंसिल की, वहाँ चैनल्स थे, उन्होंने इंटरव्यू किया था, उस पर ये नशर हुआ। और वहीं पर जो वहाँ मेहमान आए हुए थे, उन्होंने जब ये देखा तो मेरी सारी कुलियात, ये मैंने अपनी ये सारी किताबें वहाँ उनके आर्ट्स काउंसिल के स्टॉल पे रख दी थी, तो उनसे परमिशन लेकर। तो वहाँ से उन्होंने मेरी ये चीज़ देखी, तो उन्होंने उठा के मेरी सब ले गए वो और ले जाकर फिर दूसरे दिन मुझे उन्होंने फ़ोन किया और अपने दफ्तर में बुलाया, बहुत सारे लोगों को जमा कराया, हमारे मेयर जो भी थे उस वक्त। और उन्होंने कहा कि ये देखें, उर्दू अदब का एक ऐसा सरमाया जिसका तक हमारी नज़र नहीं गई थी आज तक। तो बहरहाल उसमें प्रोसेस लगा और हुआ वो। दूसरी कुलियात ये गज़लियात की, इसकी भी ज़ख़ामत देख लीजिए, 2000 सफ़ात, ये 2014 में शाया हुई, ये 2014 में शाया हुई। और इसी के साथ एक और कुलियात मेरी शाया हुई, ये 2014 में, अफ़साने की कुलियात, अक्सर ज़िंदगी। इसमें 7 अफ़सानों के मजमूए हैं, 7 नॉवलेट हैं, और एक पूरा मुकम्मल नावल 2 सफ़े का जो है वो मैं आधी गवाही के नाम से, जिसकी कई पब्लिशर को ही हमने दे दिया था, तो वो तसलसल के साथ छापते रहते हैं उसको, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट छप रहा है, मैंने पैसे कभी किसी से नहीं लिए। 2019 में मेरी 2 कुलियात और आई। अल्लाह ये मेरे शौहरी की ज़िंदगी में, शुक्र अल्लाह ताला का, उन्हीं की ज़िंदगी में ये हो सकता था सब कुछ। ये मेरी तहकीक, तनकीद, कॉलम, मकाले, तबसरे, याददाश्तें और तराजिम इसमें शामिल हैं। और इसका फ़ॉन्ट जो है ये आप इसका ये देख लीजिएगा, बहुत छोटा फ़ॉन्ट है, और इसमें 28-30 के करीब लाइनें हैं। तो ये भी 2000 सफ़ात, तो क्या कहें, ये मैटर ऐसा था कि 3-3, 4-4 हज़ार सफ़ात पर जाता, लेकिन फिर भी इंतखाब करके इसे 2000 सफ़ात तक लाने की कोशिश की है इसे। तो ये 2019 में एक कुलियात ये आई। और एक कुलियात मेरी ये हरफ़े नातमाम, ये भी मेरी 2000, ये शायरी की कुलियात हरफ़े नातमाम 2019 में मेरे शौहर की ज़िंदगी में आई। और एक ये अकेडमी अदबियात कराची सिंध के ताउन से शाया हुई है। ये यहाँ पर मेरे काम के हवाले से ही ये किताब जो है मोहसिन आज़म, मोहसिन मली आबादी ने लिखी, और मतलब तसनीफ़ और तालीफ़ दोनों हैं। और इसमें जो है वो ये 800 सफ़े की है। ये सिंध ने ख़ास खसूसी तौर पर कराची से ये शाया की गई, जबकि ये जो है यहाँ शाया नहीं की जाती इस तरह। तो बहरहाल काम ऐसा था, इस नैयत का था, तो उस पर ये लिखी गई। तो बहरहाल ये एक मुख्तसर सा काम था। 2 कुलियात मेरी और ज़ेर तबाह हैं। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो मेरे पास तो मैटर यहाँ रद्दी की तरह पड़ा होता है और अल्लाह साथ देगा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो सामने आ जाएंगी। और जिन नज़म की 70 असनाफ पर शायरी की है वो 2-3-4 में एक 8-2 मिनट में बता देती हूँ आपको। चहार बैत, कह मुकरनी, वाई, लोरी, काफ़ी, कवाली, ढोला, गीत, पहेली, इन सब की टेक्निक लिखी है, किस बहर में लिखी जाएंगी, किस टेक्निक से लिखी जाएंगी, कहाँ मिसरे आएंगे, कैसे मतला जाएगा, ये सब मैंने लिखा है।
चहार बैत, कहमुकरनी, वाई, लोरी, काफ़ी, कवाली, ढोला, गीत, पहेली, हीर, खुम्मासी, पंजगाना और सद्दासी, मिली नगमा, सेरा, रुखसती, यकमिसरी, तिकोनी, तराइले व सौख्त, मुस्तज़ात, शहर अशोब, दहर अशोब, रेख्ती, कसीदा, सोनेट, मसनवी और कुछ सनतें लिखी हैं, सनत तलमी, सनत तोशी, सनत गैर मनकूत, सनत तजाद, सनत और सनत इमरातुल नज़ीर वगैरह। ये तो खैर सनतें हैं। और दोहे, रुबाई, माहिया, सैलगी, सैगानियाँ, सुलासी, चेसियाँ, सह मिसरी, हाइको, त्रिविनी, सवालने, तंज़ो मिज़ा, बच्चों की शायरी, कितात, तराना, नात, हमद, मनाजात, मनकबत, नोहा, सलाम, मरसिया, हेजो, पैरोडी, तज़मीन, सेनरी, नसरी नज़्म, नज़माने, नज़्म मार्रा, आज़ाद नज़्म, पाबंद नज़्म, मसलस, मुरब्बा। जो बंद की शक्ल में नज़में लिखी जाती हैं तो मसलस से शुरू होती हैं, 3-3 मिसरों का बंद, फिर 4, फिर 5। तो इस तरह मसलस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसब्बा, मुसम्मन, मुतस्सा, माशर, तरकीबन, तरजीबन, निसाई शायरी, मज़ामती शायरी, कवाली और बिल्ली नगमा। अच्छा, सिंधी असनाफ में कुछ असनाफ थी: हमरचू, हो जमालो, छल्लो, पंजड़ा, नड़, बैत, गेज, मुलूद शरीफ, संभारो, दोहे और गावन, रज़मनामा और रौसू वगैरह। पंजाबी और हिंदी की कुछ असनाफ हैं: चौमिसरी, बारामा। पंजाबी और हिंदी की कुछ हैं ये: चौमिसरी, बारामा, अठवार, सहूरफी, घोड़ियाँ, चकली, बोलियाँ। अनवर शेख लंदन में मुकीम है, इंडिया से उनका गालिबन ताल्लुक़ था। उन्होंने कुछ तजर्बात किए शायरी में और मैंने उन पर लिखा मकालमा, राज व नियाज, गज़ाला, मुतज़ाद नज़्म, मंजूमा, तमसीलचा, महबूबा। ये इनकी सब टेक्निक और किस तरह लिखी जाती हैं, क्या चीज़ें हैं, ये लेक्चर मैं बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में दे चुकी हूँ और ऑनलाइन भी कई मरतबा दिए हैं, इंशाल्लाह फिर कभी देंगे। तो ये थोड़ा सा मेरा एक तारुफ था। अब हम आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर अफरोज़ ताज साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और फिर हमारे साथ गजनफर साहब भी मौजूद हैं, उनको भी मदू करेंगे। जी डॉक्टर अफरोज़ ताज साहब, बहुत थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। जी अफरोज़, ज़रा मदू कीजिए आप डॉक्टर अफरोज़ ताज साहब को। अफरोज़, देखें आप भी कितनी वर्जिश करती हैं। इतनी किताबें उठा के बच्चे भी नहीं करते आजकल के कि आपी की अभी मुख्तसर तारीफ है, आपी का अगर तवाले से कराएं तो पूरा का पूरा जी वो बन जाएगा। जी वो 22 एमफिल हो चुके हैं, 22 एमफिल हो चुके हैं, बहुत कुछ 22 एमफिल बीएस और एमएस हो चुके हैं, बहुत कुछ है। वो बारल छोड़े, उन सब बातों का क्या करना। जी आगे बढ़ते हैं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर अफरोज़ ताज साहब हमारे साथ अमेरिका से मौजूद हैं। अफरोज़ आपका माइक बंद है, अफरोज़ माइक बंद है, माइक। मैं चाहूंगा कि एक अफरोज दूसरे अफरोज से कहें कि वो जलवा अफरोज। जी मैं भी यही कह रही हूँ। आप बुलाएं। इसमें इतनी खुली बातें कर दी और माइक बंद था। अच्छा माइक बंद था लेकिन अफरोज साहब आप कॉल आ रही थी तो मैंने कहा कि आप लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे, इसलिए मैंने माइक बंद कर दिया था। खैर ज़ेबी आपा की बहुत सारी मैंने तारीफ की है और ज़ेबी आपा किसी तारुफ की मोहताज तो है नहीं, ये नहीं किया। अब फिर किसी की कॉल आ गई है तो मैं अफरोज़ ताज साहब को दावत कलाम देती हूँ। तशरीफ़ लाइए और पहले अपना तारुफ पेश कीजिए, अपने बारे में कुछ बताइए और फिर अपना खूबसूरत कलाम से नवाजिए। डॉक्टर अफरोज़, बहुत बहुत शुक्रिया अफरोज साहब।